हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिया इंडियन ब्लॉगर। ब्लॉग है सैटरडे का और मैंने अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था मॉर्निंग के 10 बजे से और मेरे सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं तो आपके सारे काम जो मॉर्निंग के होते हैं, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह, वो सब कुछ हो गया है। शावर लेने के बाद मैंने पूजा भी कर ली है। हम तीनों ने शावर ले लिया है, सारा काम हो गया था। फिर अनन्या को भी शावर उसके पापा दिला देते हैं। तो बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो सबसे पहले मैं चढ़ा रही हूँ चाय, और टीका आपको दिख रहा होगा मंदिर का मैंने लगा रखा है माथे में। और चाय चढ़ाने के बाद फिर उसके बाद मैं गूँधूँगी आटा। आटा भी मैंने गूँध के नहीं रखा है और मुझे बनाना है पनीर का पराठा। तो यहाँ पर हस्बैंड मांग रहे थे मोबाइल। एक्चुअली उनका मोबाइल यहीं पर लगा हुआ था किचन में। मैं उनको बहुत बार बोलती हूँ किचन में बहुत ही कम स्पेस है, आप मोबाइल मत लगाया करो। केटल भी यहीं रखी रहती है और जो पानी का आरओ का कनेक्शन भी सब कुछ यहीं से है और बहुत छोटा स्पेस है। आप देख सकते हैं मेरा किचन काउंटर कितना छोटा सा है। तो बस वो यहीं रख देते हैं। तो उनका मोबाइल मैंने दिया और यहाँ लेके आई है अनन्या मोबाइल। एक्चुअली उसे खेलना है चेस, उसको चेस सीख रही है वो धीरे धीरे। तो मैंने उसका मोबाइल ऑन करके दे दिया है, वो चेस खेलेगी अभी। गूंद रही हूँ आटा और अनन्या रो रही है। उसकी थोड़ी आवाज़ सुनाई देगी आपको। वो रो इसलिए रही है क्योंकि उसका जो चेस का गेम है वो चल नहीं रहा था। एक्चुअली वाईफाई बंद कर रखा था हस्बैंड ने, तो ऑन कर दिया था। ऑन होने में थोड़ा कनेक्ट होने में देर लगता है क्योंकि उसके मोबाइल में सिम नहीं है। तो उसी को लेके वो अपने पापा से गुस्सा हो रही है। तो आटा मैंने लगा दिया है और यहाँ हमारी चाय भी बन के तैयार हो चुकी है। और मैं पनीर के जो स्टफ़िंग है उसकी रेसिपी आपके संग बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। तो आज मैंने उसकी स्टफ़िंग कैसे बनाती हूँ वो शेयर नहीं किया है क्योंकि मैं 2 से 3 बार शेयर कर चुकी हूँ। और जिनने नहीं देखा होगा वो आज से 3-4 दिन पहले का वीडियो देख सकते हैं। उसमें पनीर के पराठे की स्टफ़िंग कैसे बनाती हूँ वो रेसिपी है, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो बस यहाँ पर अब मैं बनाऊँगी पराठे। चाय बन के तैयार है। सबसे पहले मैं हस्बैंड के पराठे बना रही हूँ। अनन्या ने जूस ले रखा है तो वो मना कर रही है। एक्चुअली मुझे 2 तरह की स्टफ़िंग रेडी करनी पड़ती है। बेटी के लिए अलग स्टफ़िंग रेडी करनी पड़ती है और अपने और हस्बैंड के लिए अलग स्टफ़िंग रेडी करनी पड़ती है। हम लोग तीखा खाते हैं, वो तीखा नहीं खाती है। तीखे का उसका थोड़ा सा फिर भी मैं डालती हूँ क्योंकि धीरे धीरे उसको तीखा इंक्लूड करना है उसके फूड में। तो मैं थोड़ा सा 1 चुटकी भर जो तीखा है वो इंक्लूड कर देती हूँ। फिर उसे दही से खिला देती हूँ ताकि वो थोड़ा थोड़ा जो तीखा है वो उसको खाए। लो अनन्या, आपका बनना है, आप खाओगे। क्या कर रहे हो? आपको खाना नहीं खाना है? खाना नहीं खाना? नाश्ता नहीं करना? तो यहाँ कर रहे हैं हस्बैंड पतिदेव जी नाश्ता। और उन्होंने आज टेबल नहीं निकाली। क्यों नहीं निकाली? क्योंकि टेबल निकालने में होती है बहुत दिक्कत, क्योंकि स्पेस बहुत कम है, फिर जगह नहीं बचती है। अनन्या दौड़ती भागती है टेबल ना लग जाए, इसलिए हमें बहुत डर लगता है। और हॉल में ही हमारा फ्रीज़ लगा हुआ है और हॉल का स्पेस बहुत छोटा है। किचन में उतनी जगह नहीं है कि हम फ्रीज़ लगा लें। किचन में तो जो बर्तनों का स्टैंड है उसको लगाने तक की जगह नहीं है, उसे भी हमने नीचे रख रखा है। तो बस इसी तरीके से हम जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं जब तक अपना घर नहीं हो जाता। हम क्या, सभी ऐसे ही किराए के घर में एडजस्ट करते हैं, मैनेज करते हैं और सामान जुड़ता रहता है क्योंकि बच्चे घर पे होते हैं तो थोड़ा सामान भी जुड़ता है। तो बस इसी तरीके से चल रही है गाड़ी। एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। काफ़ी देर बाद आपसे फेस टू फेस बात हो रही है। तो अभी जा रही हूँ मैं कुछ सामान लेने के लिए। एक्चुअली जो चावल हैं वो है ख़त्म हो गए हैं। तो जो मेरे घर से मैं लेके आई थी वो ख़त्म हो गए हैं, तो उसे लेने के लिए जाना है मुझे। मतलब मैं जो आंटी को बोल के देख के तुलवा के रखे आऊँगी वहीं पर। अगर पैक मिलेगा पैक ले आऊँगी, लेके हस्बैंड आएंगे। और दालें वगैरह जैसे कि मैंने बोला था ख़त्म हो गई हैं, तो मैं गई नहीं थी दोबारा लेने के लिए। तो अब जा रही हूँ और बहुत धूप हो रखी है, टाइम हो रहा है 1:30। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मैं अभी आपको दिखाऊंगी जो हमारी शॉप है सोसाइटी की। छोटी सी थोड़ी सी झलक देखने को मिलेगी आपको। तो वो ये है। तो मैं आ गई थी शॉप से, ये लेके आई हूँ मैं आटा, क्योंकि आटा भी मेरा ख़त्म होने वाला था। 4-5 दिन बाद मुझे आटा लेने के लिए जाना पड़ता। तो मैंने कहा जब चावल लेने के लिए आई हूँ आटा भी ले चलती हूँ। और ये है चावल। एक्चुअली मुझे 10 केजी का पैक नहीं मिला, मुझे कट्टे में खुले मिले तो मैं वही लेके आई। इन सबको मैंने सैनिटाइज़ कर दिया है। और दालें मुझे नहीं मिली क्योंकि दालें जो मुझे चाहिए थी वो दुकान में नहीं थी, तो मैं इसलिए वो लाई नहीं। तो आटे के कट्टे और जो चावल है उन्हें मैंने अरेंज अभी नहीं किया है क्योंकि जब चावल का कंटर मैंने धो के रखूँगी तब मैं डालूँगी, और आटा जब खाली होगा उसके कंटर को धोऊँगी तब डालूँगी। तो लंच बनाना नहीं था तो मैं अनन्या को लेके बैठ गई थी उसको पढ़ाने के लिए।
ठीक है। और चंदन है पीले कलर, बलून रखा हुआ है, ऐसे फुला के करना है, फिर ओके। पानी वाले कलर रखना है, स्टेज वाले। इससे पहले मैं जो बात कर रही थी वो अनन्या के वाटर कलर को लेके कर रही थी। एक्चुअली उसके कुछ ऐसे असाइनमेंट आते हैं स्कूल से लेके जो वाटर कलर से होते हैं, तो मैं उनसे कह रही थी कि वाटर कलर लेके आने हैं अनन्या के लिए। और वो आए हैं किचन में, वो बना रहे हैं मेरे और अपने लिए चाय। बहुत दिन हो गए उन्होंने चाय नहीं बनाई, उन्होंने कहा आज मैं बनाता हूँ अपने हाथ से चाय। और इससे पहले वो देख रहे थे अपने बाल, वो अपने बालों को लेके बहुत इनसिक्योर हैं। एक्चुअली उनके बाल नहीं हैं, आप सभी जानते हैं, बीच में देखा है आपने, तो इससे छुपाने वाली बात नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर सा फील करते हैं इस चीज़ को लेके। होता है, हर कोई किसी ना किसी चीज़ को लेके इनसिक्योर रहता है। तो बस इसी, और उससे पहले वो अपनी बॉडी दिखा रहे थे तो वो थोड़ा हंसी मजाक कर लेते हैं। उससे पहले तो वो ये भी नहीं करते थे, वो तो बहुत सीरियस है। थोड़ा थोड़ा मैंने जब से शादी हुई है मैं उनको हर चीज़ में बोलती हूँ थोड़ा हंसी मजाक करना चाहिए, थोड़ा खुलना चाहिए। तो यही एक चीज़ है। और जब से लॉकडाउन हुआ है तब से वो मेरी हेल्प करा देते हैं काम में, अदरवाइज़ तो इससे पहले कुछ भी नहीं करवाते थे। तो हस्बैंड ने तो चाय बना ली। एक्चुअली उन्हें दूध बनाना नहीं आता है, वो दूध में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो बोले थे दूध तुम खुद बनाओ बच्चे के लिए, यानी कि बेटी के लिए, अनन्या के लिए। और इससे पहले आपने देखा अनन्या कैसे हाई कर रही थी, वो भी कैमरे से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है। और इसी तरीके से मैं जब किचन में काम करती हूँ तो वो इसी तरीके से किचन के जो स्लैब है उसमें आके बैठ जाती है और मुझे इसी तरीके से डिस्टर्ब करती है। तो अभी मैं इसके लिए बना रही हूँ दूध और बिस्किट। दूध तो बना दूँगी, बिस्किट उसको दे रही हूँ। चाय कंप्लीट हो गई थी और मैं यहाँ पर हस्बैंड के करा रही हूँ उनके काम में थोड़ी सी हेल्प। और अनन्या अंदर राइम्स की बुक पढ़ रही है। और मैं अभी आपके संग शेयर करूँगी एक छोटी सी क्लिप। एक्चुअली वो क्लिप है 2 दिन पहले की, वो अनन्या की क्लिप है। उसे देख के उस समय जब मैं उस क्लिप को शूट कर रही थी, रैंडमली शूट करी है मैंने वो, तो मुझे बहुत रोना आया। तो मुझे ऐसा लगता है समय कितनी जल्दी बीत जाता है। और वो मेरी कुछ चीज़ को मैं हेल्प करा रही है, तो आप भी देख लीजिएगा। तो मैंने आप लोगों के लिए शूट किया है। और जब मेरे बच्चा होने वाला था तो मैंने बच्चे से रिलेटेड भी बहुत कुछ चीज़ें सुनी हैं। और मुझे जस्ट उस क्लिप को देख के मुझे वो सारी बातें याद आ गई और मेरे आंसू ही नहीं रुके, आप समझ सकते हैं। ये है वो वीडियो और आप समझ सकते हैं मैं इस वीडियो को देख के बहुत भावुक हूँ। और मैं आप समझा नहीं सकती आपको। एक्चुअली मैं काम करते करते थक गई थी, मैंने चावल निकाल के रखे थे। तो मेरी बेटी ने देखा मम्मा थक गई है, वो कार्टून देख रही थी जगह, उसने कार्टून देखते देखते उसे कैसे पता चला मम्मा थक गई है, वो खुद ही कटोरी लेके आई और चावल बीनने लगी। एक्चुअली ये घर के चावल हैं तो इसमें जो धान होते हैं साबुत किसी किसी में पीसते समय रह जाते हैं। तो बिल्कुल ये वो बीन रही थी और इसको देख के मुझे वो बातें याद आ गई जो मेरे ससुराल वालों ने बोली, यार तेरे तो लड़की होगी। मेरी सास ने मुझे ताने मारे थे इस चीज़ को लेके। तो मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ, जब मेरी सास मेरी देखभाल करने तो नहीं आई, जैसे ही वो मतलब अपना लगेज, मैं दिल्ली में थी, मेरी डिलीवरी दिल्ली में हुई। मेरी डिलीवरी में मेरी सास नहीं थी, मेरी मम्मी थी। वो 4-5 दिन रहने के लिए आई थी। जैसे ही उनने अपना कदम गेट पे रखा, गेट पे रखते ही बोले अरे तेरी तो लड़की होगी। तो मतलब सेंस में वो बातें जो है याद आ जाती हैं दिमाग में। आप समझ सकते हैं ना, जब आपके अपने इस तरीके की बातें करते हैं तो कितना दुख होता है। पराये के करने से उतना दुख नहीं होता है जितना अपनों से होता है। तो चलिए छोड़िए इस बात को। अगर मैं आपको जितना बताऊंगी वॉइस ओवर देते समय मैं रो जाऊंगी, तो मैं नहीं रोना चाहती। तो ये बनाए हैं मैंने गुलगुले, आप लोग भी खा लीजिए। गुलगुलों की रेसिपी मैं आपके संग शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए नहीं किया। यहाँ पर मैं कर रही हूँ गार्लिक ब्रेड की तैयारी। तो मैं बटर बना रही हूँ। तो मैंने लिया है बटर रूम टेम्परेचर में रखा हुआ और 1 चम्मच लिया है मैंने गार्लिक का पेस्ट। उसमें मैंने डाला है ऑरिगानो और रेड चिली फ्लेक्स और उसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और इस बटर के जो मिश्रण को है हम 1 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा हब्स है तो आप उसे भी इसमें ऐड कर दें। तो यहाँ पर हमारा मिश्रण तैयार हो चुका है। मैंने तवा भी रख दिया है गैस पे। एक्चुअली उसको मैंने सिम फ्लेम में रखा है और थोड़ा सा बटर ऐड कर दिया है। और ब्रेड में हम इस मिश्रण को इसी तरीके से लगा लेंगे, अप्लाई कर लेंगे अच्छी तरीके से। और अगर आप इस मिश्रण को स्टोर करके रखना चाहते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया बच जाता है, तो आप स्टोर करके रख सकते हैं। और मैंने लिए है अमूल चीज़ और इसके ऊपर मैं अमूल चीज़ जो है वो डाल दूँगी। वैसे तो मैं
लेती हूँ मोज़रेला चीज़, मगर इस समय मोज़रेला चीज़ मिलना बहुत मुश्किल की बात है, तो मिल नहीं रही थी। अमूल की मिली तो वही ले ली और बस इसे मैं स्लो टू मीडियम फ्लेम में कुक करूँगी। यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ चीज़ मेल्ट हो चुकी है, 1 सेकंड और रखूँगी और इसे हमें ढक के 5 मिनट तक पकाना होता है। बस 5 मिनट पे तैयार हो जाते हैं ये। देखिए हमारे गार्लिक ब्रेड बन के तैयार हो चुके हैं फटाफट 5 मिनट में। और दूसरा बैच मैंने रख दिया है तवे पे, तो वो हो रहा है। और उसके ऊपर से मैंने ऑरिगानो थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स लगा दिया, क्योंकि हस्बैंड को थोड़ा तीखा चटपटा पसंद है, तो उस पर ऐड कर दिया। और कैसे हो रहे हैं? ठीक हो रही है? बस हस्बैंड को तो बहुत पसंद आए। एक्चुअली मैंने उनके लिए ही बनाए थे ये, तो आप लोग भी ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। मैं तो हमेशा बनाती रहती हूँ, बच्चों को भी पसंद आएंगे, बड़ों को भी पसंद आएंगे। तो ट्राई करिएगा और अपने फीडबैक मेरे से शेयर करिएगा। और हस्बैंड इसे लेते हैं कोल्ड ड्रिंक के संग। एक्चुअली एक इसको खाते खाते लेते हैं कोल्ड ड्रिंक और एक लेते हैं खाने के बाद इसे डाइजेस्ट करने के लिए। ये उनका ही फंडा है, पता नहीं मुझे। तो यही हमारा डिनर भी हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत हैवी है, क्योंकि इसमें चीज़ है, बटर है। और अनन्या के लिए मैं बनाऊंगी बिना मिर्ची वाला। गौर से देखिए, यहाँ चल रही है कोल्ड ड्रिंक, एक साइड चल रहा है जूस। तो ये दोनों अभी खाया है इनने गार्लिक ब्रेड, तो उसको हजम कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक और जूस पी के डाइजेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ देखिए अनन्या के, और रूम पे चलते हैं, क्या हालत करी है। ये देखिए रूम की क्या हालत करी है, यहाँ कार्टून चल रहा है उसका, और रूम देखिए क्या कर रखा है उसने। तो बस अभी मुझे इसको ठीक करना है, और ये सब कुछ ठीक करनी है, बेडशीट और इसके ये टॉयज़ वगैरह इसको अरेंज करना है। तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।